अस्सलामु अलैकुम आदाब। स्वागत है आप सभी दोस्तों का जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस लीव रूल्स 1979 के पार्ट 4th वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी मकाम आता है कि जब एक मुलाजिम को छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, कि जब भी वो एप्लीकेशन देता है और अपने डीलिंग ऑफिशियल के पास जाता है लीव टाइटल वेरीफाई करने के लिए कि क्या मेरी लीव ये जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये मुझे ड्यू है या नहीं है। कभी कभी उसको ये भी सुनने को मिलता है कि ये लीव आपको ड्यू नहीं है, ये लीव आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो उस सूरत में वो एम्प्लॉय क्या करे, कौन सी लीव अवेल करे और किस लीव को अवेल करने का डिसीजन ले। तो घबराइए मत, आज हम कुछ ऐसी ही लीव्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे इसमें लीव नॉट ड्यू, हम इसमें पढ़ेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और उसके साथ साथ लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट। और कभी कभी किसी मुलाजिम को क्वारंटीन लीव दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, वो किस लिए दी जाती है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीव नॉट ड्यू, यानी कि लीव नॉट ड्यू क्या है। जैसे कि नाम से जाहिर होता है, लीव नॉट ड्यू ये इस टाइप की कोई लीव नहीं कि आपको लीव कोई ड्यू नहीं है, बल्कि ये एक लीव का नाम है जिसको कहा जाता है लीव नॉट ड्यू। सबसे पहले एक इसमें ज़रूरी कंडीशन जो है कि लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, लीव नॉट ड्यू को अवेल नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर रिटायरमेंट से पहले जो 1 साल तक जो कोई भी रिटायर होने वाला मुलाजिम जो है लीव लेना चाहे, तो उस सूरत में वो लीव नॉट ड्यू को एज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट अवेल नहीं कर सकता है। लीव नॉट ड्यू एक परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिल सकती है और कासी परमानेंट एम्प्लॉय को भी मिल सकती है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है, जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, उसने ये इंश्योर करना है, उसने सेटिस्फाई होना है कि जिस मुलाजिम को लीव ग्रांट हो रही है या जिसको वो लीव सैंक्शन कर रहा है, क्या वो लीव सैंक्शन अवेल करने के बाद दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। इसको इंश्योर करना है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने बिफोर ग्रांटिंग द लीव। उसके बाद लीव नॉट ड्यू हाफ पे लीव के अगेंस्ट दी जाती है। जैसे कि एक मुलाजिम की 4 साल अभी सर्विस है, इसका मतलब 20 दिन पर ईयर के हिसाब से अभी वो 80 डेज जो है हाफ पे लीव अर्न कर सकता है। तो उन्हीं 80 डेज को नज़र में रख के ही जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसको लीव ग्रांट करेगी। लीव नॉट ड्यू एक मुलाजिम को पूरी सर्विस में 360 दिन ही मिल सकती है और एक वक्त में 90 दिन से ज़्यादा नहीं, और पूरी 180 दिन से ज़्यादा कोई मुलाजिम ये अवेल नहीं कर सकता है, ना उसको अलो किया जाएगा। हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट पे उससे मज़ीद मिल सकती है और वो भी मैक्सिमम 360 दिन तक। अब जो लीव नॉट ड्यू है ये हाफ पे की लीव के अकाउंट से डेबिट होगी, जो कि एक मुलाजिम आने वाले सालों में हाफ पे लीव अर्न करेगा। अच्छा जनाब, कभी कभी जब ये कोई मुलाजिम सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंड होकर जब दोबारा से सर्विस में रीइंस्टेट होता है, तो रीइंस्टेटमेंट के बाद उसका पीरियड सेटल करना पड़ता है। उसका पीरियड या तो ड्यूटी में या किसी लीव में सेटल होता है। लेकिन अगर उसका पीरियड जो है लीव में सेटल करना पड़े, तो लीव नॉट ड्यू को किसी भी सूरत में उसके सस्पेंशन पीरियड में सेटल नहीं किया जा सकता। यानी उसके सस्पेंशन पीरियड को लीव नॉट ड्यू में कभी भी सेटल नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हमने पहले ही कहा था, जो कंडीशन थी कि पहले लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने ये इंश्योर करना है कि जिस मुलाजिम को वो छुट्टी दे रहा है, जिस मुलाजिम को छुट्टी ग्रांट कर रहा है, वो दोबारा से सर्विस में ज्वाइन करे, दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन करे लीव नॉट ड्यू को अवेल करके। अब बाय द वे कोई मुलाजिम जो है छुट्टी पे चला गया, लीव नॉट ड्यू पे चला गया, वो गवर्नमेंट सर्विस से रिज़ाइन करता है, यानी कि दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है,
तो उस सूरत में क्या होगा, जिस दिन वो रिज़ाइन देगा वो डेट कंसिडर नहीं होगी, बल्कि जिस डेट से उसको लीव सैंक्शन हुई है, लीव नॉट ड्यू, तो उसी डेट से उसका रिज़ाइन माना जाएगा। अब इस दौरान अगर उसने कोई लीव सैलरी वगैरह ली होगी, कोई अलाउंसेस निकाले होंगे, तो उस सूरत में वो अलाउंसेस भी रिकवर उससे किए जाएंगे। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुलाजिम छुट्टी पे चला गया, छुट्टी कौन सी अवेल की, लीव नॉट ड्यू। जब वो लीव नॉट ड्यू पे चला गया, दोबारा से ड्यूटी आया, लेकिन जब ड्यूटी आया फिर उसने रिज़ाइन कर दिया। हालांकि उसने अगर 40 दिन लीव नॉट ड्यू ली थी, तो 40 दिन के लिए उसको 2 साल सर्विस करना ज़रूरी था, आने वाले 2 साल, ताकि उसके जो 40 दिन हैं वो हाफ पे लीव के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते, देन सेटल हो जाते। लेकिन इन द मीन वाइल वो रिज़ाइन करता है या रिटायर हो जाता है। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में जब वो रिज़ाइन करेगा, उसने जो लीव सैलरी ली होगी उस लीव नॉट ड्यू पीरियड की, तो वो सारी रिफंड करनी होगी, वो दोबारा गवर्नमेंट एक्सचेकर में जमा करनी होगी। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि जिसमें लीव सैलरी जो है, एक मुलाजिम को जो लीव नॉट ड्यू गया हो, लेकिन अभी तक उसने दोबारा से वो लीव जो है एकमलेट नहीं की हो, और उसकी वो लीव सैलरी भी दोबारा वापस या रिकवर नहीं करेंगे। वो कौन सी कंडीशन है, वो ये कंडीशन है कि अगर उसकी रिटायरमेंट का रीज़न ये है कि उसकी कोई सेहत ख़राब थी, उसकी कोई इल हेल्थ थी, तो उस सूरत में उससे लीव सैलरी रिकवर नहीं की जाएगी। या अगर उस मुलाजिम को आर्टिकल 226 के तहत प्री मैच्योर रिटायर किया गया हो, तो उस सूरत में भी उससे जो लीव सैलरी ली है, जो उसने लीव सैलरी ली है, वो रिकवर नहीं की जाएगी। अब ये लीव नॉट ड्यू जो है, ये सिर्फ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ही नहीं, बल्कि टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी मिल सकती है। और वो गवर्नमेंट मुलाजिम, वो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कि टीबी, लेप्रोसी, कैंसर या मेंटल इलनेस वगैरह जैसी बीमारियों के शिकार हैं, और उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा 360 दिन ड्यूरिंग इंटायर सर्विस मिल सकती है। उसके लिए इनको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है प्रोड्यूस करना है, और उसके साथ दूसरी भी कंडीशन है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ने कम से कम 1 साल सर्विस पूरी की हो। और दूसरी इसमें वही कंडीशन है कि जिस मुलाजिम को ये लीव दी जाए, और उसमें यही ख्याल रखना है, और इस कंडीशन से सेटिस्फाई होना है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने, कि जिस मुलाजिम को ये लीव दी जा रही है, वो इस लीव को अवेल करने के बाद दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन करेगा। यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है, लीव की एप्लीकेशन देगा, उसकी लीव की एप्लीकेशन के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट का होना लाजमी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, क्वारंटीन लीव। क्वारंटीन लीव किसे कहा जाता है? क्वारंटीन लीव एक किस्म की लीव है जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस लीव रूल्स में। जब भी कोई किसी मुलाजिम को कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, और उसका ड्यूटी आना दूसरे मुलाजिमों के लिए ख़तरा हो, अगर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉई को इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि उसकी फैमिली में किसी को इन्फेक्शन है, जिससे ये खदशा है कि अगर वो ड्यूटी पे आ जाए तो उससे बाकी मुलाजमीन भी उस इन्फेक्शन में मुब्तला हो सकते हैं, तो उस इन्फेक्शन से बचने के लिए, बाकी मुलाजिमान को बचाने के लिए, उस पर्टिकुलर मुलाजिम को एक किस्म की लीव दी जाती है, जिस लीव का नाम है क्वारंटीन लीव। क्वारंटीन लीव जो है, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन तक दे सकते हैं, और एक्सट्रीम कंडीशंस में या एक्सेप्शनल केसेस में 30 दिन तक ये छुट्टी दी जा सकती है। अब जो मुलाजिम क्वारंटीन लीव पे जाता है, उसको एज ऑन ड्यूटी ही ट्रीट किया जाता है, और उसकी जगह किसी दूसरे मुलाजिम को अपॉइंट नहीं किया जाता है। और अगर 21 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक कोई इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, तो उस सूरत में जो है दूसरी कोई लीव उस इन्फेक्शियस एम्प्लॉई को दी जाती है, और वो लीव जो उससे एक्सेस उसको दी जाए, तो उसको लीव अकाउंट से डेबिट किया जाता है। बढ़ते हैं अगली लीव की ओर, जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की
स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है एक गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है। इसमें दो कंडीशंस हैं। जबकि एक एम्प्लॉय के पास कोई एडमिसेबल लीव नहीं है, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दी जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उसके पास कोई एडमिसेबल लीव है भी, लेकिन तब भी वो अप्लाई करता है कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ही दे दो, तो उस सूरत में उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ही दी जाएगी। मज़ीद, जब तक कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट के एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ना हो, या वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो परमानेंट या कासी परमानेंट नहीं हों, उनकी जो लीव है वो इस तरीके से रेगुलेट की जाएगी। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दें। 3 महीने तक कोई कंडीशन नहीं है, और कितनी सर्विस हो ये भी नहीं मेंशन है कि अप्लाई करे एप्लीकेंट तो उसको मिल जाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अगर किसी ने 6 महीने तक लेनी है तो उसके लिए 1 साल कंटिन्यूस सर्विस का होना ज़रूरी है, और उसको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। अगर किसी मुलाजिम ने 18 मंथ्स तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अवेल करनी है, तो उस सूरत में ये इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। किस डिजीज़ की? कैंसर, टीबी, लेप्रोसी और एनी अदर डिजीज़ जिसको डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने या प्रिंसिपल जीएमसी ने एज लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़ करार दिया हो। अगर प्रोसिक्यूटिंग स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए 24 महीने तक एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अवेल करनी है, तो उस सूरत में उसके 3 साल कंटिन्यूस सर्विस का होना ज़रूरी है, और वो जो स्टडी करने जाएगा वो स्टडी पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए और उसके जॉब से कोरिलेटेड होनी चाहिए। और उसके बाद भी उसने एक बॉन्ड साइन करके देना है फॉर्म नंबर 5 पे, कि जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अवेल करके आएगा, वो दोबारा ड्यूटी ज्वाइनिंग पे 3 साल तक सर्विस को क्विट नहीं करेगा, यानी 3 साल तक वो रिज़ाइन नहीं करेगा। और ये भी उसने लिख के देना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ग्रांट होने के बाद मैं दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन करूँगा। और उसका जो बॉन्ड है उसमें 2 श्योरिटीज़ उसने देनी है, यानी कि 2 मुलाजिम जो हैं जो उसके रैंक से एबो हों, तो वो गारंटी देंगे कि ये मुलाजिम जो है 3 साल तक अपनी सर्विस को क्विट नहीं करेगा। मुलाजिम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के 2 स्पेल्स लेता है, यानी कि उसने एक स्पेल 1 महीने का लिया, उसके बाद बीच में उसने हाफ पे लीव ली या अर्न लीव ली, और उसके बाद फिर से 1 महीना जो है उसने ईओएल ले ली। तो उस सूरत में उसकी जो उसका जो टोटल पीरियड ऑफ लीव है वो ईओएल यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद कोई मुलाजिम अगर ड्यूटी से एब्सेंट है, अब उसने लॉन्ग एब्सेंटी के बाद दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन किया, तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, उसको ये अथॉरिटी है कि वो इस लीव को, उसकी एब्सेंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कम्यूट कर सकता है। नेक्स्ट है जनाब लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, यानी कि कोई मुलाजिम रिटायर होने वाला है और रिटायरमेंट से पहले 1 साल तक 1 साल तक वो लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट अवेल कर सकता है। लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट कोई स्पेशल काइंड ऑफ लीव नहीं है। वर्चुअली ये या तो हाफ पे लीव पे जाएगा या तो अर्न लीव पे जाएगा। तो यही जो लीव्स हैं जो रिटायरमेंट से पहले एक मुलाजिम अवेल करता है, उसी लीव को लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट कहा जाता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एचपीएल मिला के, ईएल मिला के 240 दिन तक वो अवेल कर सकता है। अगर कोई मुलाजिम लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करता है, एप्लीकेशन देता है, लेकिन लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है उसको सैंक्शन नहीं करती है, तो उस सूरत में जितनी उसकी लीव अकाउंट में अर्न लीव होगी, उसकी लीव इनकैशमेंट होगी, यानी कि उसको बाद में उसका पैसा मिलेगा। उसकी हद ज़्यादा से ज़्यादा 300 दिन तक है कि लीव इनकैशमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 300 दिन तक ही मिल सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को एज लीव